इस पर ऑब्जेक्शन हुआ था गवर्नमेंट। जांच में काफी ढीलापन है। प्रशासन का भी एक मूल कारण है। इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर था ही नहीं। लोकल आदमी को किसी होटल में एंट्री नहीं मिलती, होटल में एंट्री कैसे मिल गई है? कभी कभी होता है मुदों वहाँ कदम कुछ नहीं। जब सरकार जो है पब्लिक पर ध्यान दे तो ऐसा न हो। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर, जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं हो रहा। किसी छोड़ेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूँ श्रुति श्रीवास्तव। जब वीआईपी और वीवीआईपी कॉलोनी के बीच में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी कोचिंगें खुल जाती हैं, ना जिसमें खिड़की होते हैं, ना दरवाजे होते हैं, ना ही मानक के हिसाब से वो बनाए जाते हैं, ना ही नक्शा होता है, लेकिन रसूख के दम पर वो चलते रहते हैं। जब कोई हादसा हो जाता है तब पता चलता है कि नक्शा नहीं था, बिजली विभाग की गलती थी, आबकारी विभाग की गलती थी, लखनऊ विकास प्राधिकरण की गलती थी। गलतियों के अंबार लग जाते हैं। तो जो सिस्टम का भ्रष्टाचार है, ऐसे हादसे बार बार होते हैं। आज इसी पर हम पब्लिक काउंटर में पब्लिक से बात करेंगे। तो 2018 में चारबाग के 2 होटल जले थे, तब उस समय प्रशासन और शासन की नींदें खुली थी। उसके बाद अप्रैल 2022 में सेवी ग्रैंड होटल भी जला। तब भी ये कहा गया कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और जितने भी होटल्स हैं उनको देखा जाए कि वो मानक के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। लेकिन अब लेवाना होटल के जस्ट सामने हम खड़े हैं, चारों तरफ इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी होटल संचालित किया जा रहा था और कल की घटना है कि चारों मंजिलों पे आग लग गई। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। पब्लिक खड़ी है, उनसे जानेंगे कितने बड़े हादसे हो जाते हैं, इस हादसों का जिम्मेदार आखिर होता कौन है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह, क्या लग रहा है आपको कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है आपके साथ? इस हादसे का जिम्मेदार मालिक है। मालिक है। और अच्छा, और आसपास यहाँ तो बड़ी कॉलोनी लोग रहते भी हैं, तो कभी ये 2017 से संचालित है, कभी लगा नहीं, लोगों ने नहीं कहा कि इस पर ऑब्जेक्शन हुआ था? ऑब्जेक्शन हुआ था इस पर, तो कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आप लोग ऑब्जेक्शन किए थे। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? जसवंत नाम है। जसवंत जी, आप यहाँ पर ही रहते हैं? जी। कब से हैं यहाँ पे आप? हमको हो गया करीब 15-15 साल। 15 साल। और 15 साल से आप ऐसे ही देख रहे हैं कि बिल्डिंग यहाँ पर है? जी। तो पहले पीके भवन था, होटल तो बाद में बना है। ये बता दें, जो पीके भवन की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये बीएसएनएल का ऑफिस यहाँ पे संचालित होता था, और जब बीएसएनएल के ऑफिस ने इसको खाली करवाया तो ये खाली हुआ, और उसके बाद से लेवाना होटल, जो रोहित अग्रवाल साहब ने जिसको लिया था, वो यहाँ पे होटल संचालित करने लगे, ये बता के कि वो मानक के अकॉर्डिंगली तो है, लेकिन दरअसल वो मानक के अकॉर्डिंगली नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो कल घटना हुई, जो आग लगी, इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी इसमें होटल मालिक की है, होटल मालिक, और इसको जो एलडीओ वगैरह जो भी इसके मतलब पास करने वाले हैं उन लोगों की है। लोग जो इसमें आते थे वो कभी नहीं पूछे कि यहाँ पर खिड़की दरवाजे नहीं है, कैसे यहाँ पे इतना दम घुटने वाला है, कभी पूछा नहीं लोगों ने यहाँ पे? अब यहाँ हम लोगों से कौन पूछेगा। लेवाना होटल जला, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हादसे हो जाते हैं, क्या लगता है किसकी गलती आपको लगता है? अब गलती तो पता नहीं किसकी क्या गलती है, कि अब तो होटल वाले जाने इसमें क्या है क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हो गया ये। वैसे आज तो सब कहीं पता चला है कि होटलों में ज्यादातर पुलिस सब छानबीन ही कर रही है। आज के दिन हमको ये जानकारी मिली है। लेकिन ये छानबीन पहले क्यों नहीं होती है? जब हादसे का इंतजार ही होता है क्या कि 4 लोग मर जाएंगे, 12 लोग घायल हो जाएंगे, बड़ा पूरा होटल जल जाएगा, तभी ये क्यों सब जागते हैं? हम इसमें ये कहते हैं जो हमारे जो उपकरण हुए हैं, सुरक्षा उपकरण, उसकी जांच में काफी ढीलापन है। जांच नहीं होती है कि इतने बड़े होटल है, इनकी क्या इमरजेंसी में क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या उपकरण ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं है, और इसकी प्रॉपर चेकिंग तो शायद ही किसी होटल में होगी, प्रॉपर चेकिंग मंथली या ईयरली। इस तरह के हादसों में गलती किसकी लगती है? देखिए, इस तरह के हादसों में मेनता तो जो होटल का मैनेजमेंट है उसको ये देखना चाहिए, और खासतौर पर हमारे नगर निगम को भी, कि क्या जो सुरक्षा शर्तें हैं वो पूरी हो रही कि अथवा नहीं। जो ये घटना हुई वास्तव में सुरक्षा शर्त पूरी न होने की वजह से हुई। आने जाने के रास्ते नहीं हैं, आपके आग लग जाती है तो धुआं कहाँ बाहर जाएगा, ये मानक के अकॉर्डिंगली। आपको क्या लग रहा है, 2018 में भी भयंकर इतने आग लगे थे, चारबाग का होटल जो जल गया था, उसके बाद से फिर अप्रैल में सेवी ग्रैंड होटल जल गया, आग लगी, अब लेवाना होटल जल गया, लगातार लखनऊ में होटल क्यों जल रहे हैं? ये मेन रीजन तो यही है कि मानक नहीं पूरे किए जाते। और मानक ना पूरे करने में किसकी गलती आपको लगती है? प्रशासन का भी एक मूल कारण है। और दूसरा पैसे का। आप पैसे के बल पे कहीं पे भी आप होटल
बना रहा है। कभी आप भी तो होटल में गए होंगे, रूम भी बुक हुआ होगा। बिल्कुल। आजकल ऑनलाइन का प्रचलन है ना, जहाँ जहाँ बैठे रहो, दिल्ली जाना है तो ऑनलाइन ही बुक कर लो। ऑनलाइन में मानक तो पता नहीं चलती होटल का। नहीं, बिल्कुल। कभी होटल में गए तो देखा है कि क्या वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, या जिस रूम में रुके हो उसमें खिड़कियाँ हैं कि नहीं है? अगर ऐसे हादसे होते कभी चेक करते हैं? नहीं मैम, वास्तव में जो आपने बताया ऐसा तो कभी इस नहीं विषय में ध्यान नहीं दिया। और लगभग सभी की यह हालत है कि नहीं कोई चेक करता है, और ऑनलाइन में जैसे मैंने बताया कि सिस्टम आ गया, बैठे बैठे रूम बुक कर लेते हैं, लेकिन चेक करना चाहिए ताकि मैम बिल्कुल चेक करना चाहिए। यहाँ पर जो इमरजेंसी एग्जिट की स्थिति थी, इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर था ही नहीं, और जो सीढ़ियाँ लोहे की बाद में बनाई गई हैं उस पर भी उन्होंने एक्सेस नहीं दिया, दीवार खोल के नहीं दिया। दूसरा, इन्होंने पूरी खिड़कियों पे लोहे लगा रखे थे। ऐसा क्यों किया था? मैम इन्होंने एक्चुअली इनका जो ये पास हुआ था यहाँ पर, इनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग पास हुई थी 1984 में। और मगर इन्होंने धीरे धीरे, पहले तो यहाँ पर बताते हैं BSNL का बिल तक जमा होता था, धीरे धीरे इन्होंने इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। होटल में तो कन्वर्ट किया मगर होटल के मानक नहीं पूरे किए। मैम उसमें LDA भी दोषी है, और उसमें प्रशासन भी, जो फायर ब्रिगेड का भी इनको NOC नहीं मिला था, इनको LDA का भी NOC प्रॉपर नहीं मिला हुआ है। मैम होटल एक्चुअली ये बहुत चलता हुआ होटल भी नहीं था। मैं माना होटल है क्योंकि ममता बनर्जी भी इस होटल में आके रुकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा होटल में या बड़े बड़े होटल जिसमें आग लग जाती है, या कोचिंग सेंटर में, लखनऊ में आज एक और घटना हुई है। ग्रेविटी कोचिंग सेंटर है जिसमें आग लग गई, जहाँ पे IIT JEE मेंस के बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक ये भी है कि कोचिंग सेंटर पैसा दे के कोचिंग को संचालित कर लेते हैं, छोटे छोटे रूम में 200 300 बच्चों को वो भर तो लेते हैं। तो इन सब जगहों पर क्या मौत का बुलावा दिया जाता है, और जब इस तरह की घटना हो जाती है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? पहले तो हमें ये बता दें कि लिवाना होटल के विषय में जो आपने पूछा, इसमें इनलीगल तौर तो यही है कि लोकल आदमी को किसी होटल में एंट्री नहीं मिलती। होटल में एंट्री कैसे मिल गई है? लखनऊ के ही आदमी, 4 आदमी मरे हैं। लखनऊ का आदमी, उसको लोकल एड्रेस पर नहीं होटल दी जाती है, ये हुआ है, यही गलत हुआ है। मानक के आधार पर बिल्डिंग नहीं थी तो किसकी, इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? निश्चित तौर पे LDA प्रशासन और होटल मैनेजमेंट दोनों की। सरकार क्या कर रही है? अपने प्रशासन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देखिए सरकार, कई चीजें ऐसी होती हैं जो घटना होने के बाद सरकार की नजरों में आती हैं। तो इस तरह की घटनाएं तो अभी 22 अप्रैल को ही घटना हुई थी सेवी ग्रैंड होटल में। कभी कभी होता है मुदों आँख कतों कुछ नहीं, और जब घटनाएं हो जाती हैं तो आँख खुलती है, लेकिन इस बीच बहुत सी महत्वपूर्ण अमूल्य जीवन खत्म हो चुके होते हैं। सबने अपनी लगभग सबने अपनी बातें कह दी हैं, पर आपने शायद ये बात किसी ने नहीं कही होगी कि जो कल शीशे और रॉड को काटने के लिए जो मशीन आई थी, वो मशीन खराब हो गई। अब वो मशीन कौन लाके देगा? होटल वाले तो लाके नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। जहाँ पर भी जो सुरक्षा के जो साधन होने चाहिए, जो आपका आग बुझाने की जो षड्यंत्र होने चाहिए, वो वहाँ पे शायद कदाचित नहीं होंगे। क्या लगता है आपको, गलती किसकी, लेकिन खामियाजा आम पब्लिक उठाती है? देखिए ऐसा है कि आप लोग जो दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ हम नहीं दिखाना चाह रहे, दिख रहा है। वो कल आग लगी तो लपटें दिख रही थी, धुएं का गुब्बार दिख रहा था। देख, हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि कहीं न कहीं सिस्टम की गलती है। होता ये है कि जैसे जब से भारतीय जनता, सिस्टम की गलती नहीं है, सिस्टम में कोई गलती नहीं है। सिस्टम तो बाबा जी का सही एकदम चल रहा है। महाराज जी का जब से जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश में दोबारा तब भी इतनी कमेटी बैठा दी। कमेटी, देखिए बाबा जी का कहना है, महाराज जी का कहना है कि कहीं भी अगर कोई भी गलती करता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उनकी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो सिस्टम का कोई व्यक्ति हो, अगर वो गलत करता है उसके खिलाफ हम तुरंत जांच करवाएंगे, और वो व्यक्ति चाहे जितना भी मठाधीश क्यों ना हो, उसको सजा जरूर मिलेगी। करोड़ का आदेश दे दिया तो बुलडोजर चल जाएगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल तो पहले क्यों नहीं चला था? पहले मानक क्यों नहीं दिखाई गए थे कि होटल संचालित हो रहा है, आवासीय कॉलोनी बना हुआ है, बीच में होटल, इतना बड़ा होटल? ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, इनकी जांच अब हो रही, सब धीरे धीरे पुराना तो सिस्टम। लखनऊ में कोई भी ऐसे घटनाएं नहीं होंगी? अब प्रयास तो यही रहेगा, नहीं होंगी कोई घटनाएं। अभी अप्रैल में ही सेवी ग्रैंड होटल में इतना बड़ा आग लगा, 2018 में लगा था। एक्चुअली ये होता है कि एक बार चेक हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है होटल, उसके बाद हर बार उसकी हर साल एक मतलब जांच होनी चाहिए, जो नहीं हो पाई। इस कारण जांच जो नहीं हो पाई, इसमें गलती किसकी है? अब कहीं ना कहीं इसमें कुछ अधिकारियों का भी है, और इसमें नेता इसके लिए विशेष जिम्मेदार नहीं है। अधिकारी है ना? जी हाँ, अधिकारी इसके लिए विशेष जिम्मेदार है। अधिकारी अगर चाहता तो शायद इस तरह की हादसाएं ना हो। किसी गलती लग रही है? जो अधिकारी लापरवाही करते, खामियाजा आम पब्लिक उठाना पड़ता है। बिल्कुल आम पब्लिक को हो रहा है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और जिस होटल में कल आग लगी थी, आज उस होटल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए। ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती? पहले क्यों सोते रहते हैं? दरअसल
इससे पूर्व की सरकारों में बिल्डिंग आज तो बनी नहीं, बिल्डिंग तो काफी समय से बनी हुई है। 2017 से संचालित 2017 में आपकी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जैसी सरकार में आई तब उसके बावजूद जैसे घटना घटी वहाँ पे उसके जांच के निर्देश दे दिए गए और जांच के निर्देश आज ही दिए गए और आज ही उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। ये जो लिवाना होटल में आग लगी है या बड़े बड़े जो होटल या बड़े बड़े कोचिंग जो आवासीय जगह पर बन जाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होती है। सरकार होती है। तो इसमें ये जो हादसे और उसमें आम पब्लिक की जान जा रही है, ये कैसे सुधरेगा कि आगे से ऐसे ना हो? जब सरकार जो है पब्लिक पर ध्यान दे तो ऐसा ना हो। जब जनसंख्या जो है तो कहती है पब्लिक की ही सरकार है। नहीं, पब्लिक की सरकार तो है ही है, लेकिन सवाल इस बात है पब्लिक पर काम करे, जनसंख्या पर काम करे। जनसंख्या क्या होती है? देश की एक पूंजी होती है और देश की पूंजी पर कोई आज तक सरकार काम नहीं किया। जो लखनऊ में लगातार हादसे हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन लग रहा है आपको? प्रशासन होता है, दूसरा कौन जिम्मेदार होगा? कौन लग रहा है जिम्मेदार? ये लवाना होटल जो लगातार जो अधिकारियों के जो सिस्टम लगातार हिल रहे हैं और हादसे हो रहे हैं, सीधे सरकार इन्वॉल्व है इसमें। सरकार दोषी है, उसके सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करिए, कह रही है कोई बचेगा नहीं, अधिकारी होते हैं। वो नाका में हुआ था कांड, उससे सबक नहीं लिया इन्होंने। 2018 चारबाग के कांड ये तो कह नहीं सकता कम 1 साल से 6 साल हो चुके, 18 में कांड हुआ था, उससे सबक नहीं लिया और दोबारा हुआ कांड। इसकी सीधे दोषी कौन है? इसके अधिकारी भी दोषी है। FIR दर्ज यहाँ के DM को होना चाहिए, DM को जेल जाना चाहिए इस मामले में, और इसका दोषी मुख्यमंत्री भी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई। आपको कौन लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन जिम्मेदार है। तो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की बात कर दी, तो आपको लग रहा है कि अब इसके बाद लखनऊ में कोई ऐसा हादसा नहीं प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर, जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं हो रहा। सिस्टम में कमी की जिम्मेदारी कौन लेता है? भाई जो वहाँ जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी जो खाली बैठने का काम कर रहे हैं, नहीं ले रहे तो कार्रवाई किसको करनी है? भाई तब तो हम करेंगे ही करेंगे, इसीलिए हमने बिल्कुल करेंगे। इससे जो बार बार हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अरे जिम्मेदारी अधिकारियों की ज्यादा है। अधिकारी सुधर क्यों नहीं रहे हैं? अभी भी क्या आपको लगता है कि अधिकारी सुधरे? तो अधिकारी को कहा जाता है, लेकिन अधिकारी इस चीज को गौर नहीं कर रहे हैं ना, तो उनके वजह हम तो कुछ न कुछ सोचा समझे सरकार को दबाव डालेगा क्या? इस हादसे के बाद से आपको लग रहा है कि अब अधिकारी भ्रष्ट नहीं होंगे या अब अधिकारी सोच समझ कर कोई फैसला करेंगे? योगी जी ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया है। भ्रष्टीकरण का? हाँ बिल्कुल। सरकार कम हुए तो हादसे इतने कैसे हो रहे हैं? नहीं, हादसे तो ये बहुत पहले के हैं ना। लगाम लगने के बाद क्या लग रहा है, अब होगा कि नहीं? अब कार्रवाई होगी, अब उसके बाद हादसे नहीं बिल्कुल होंगे? कार्रवाई होगा। ये किसी को छोड़ेंगे? किसी को छोड़ेंगे नहीं। जिसको पा जाएंगे उसका सेहत बना देंगे। ईमानदार तो है, लेकिन हादसे तब भी हो रहे हैं। सरकार ईमानदार है, प्रशासन बेईमान है, कैसे बैलेंस बनाएंगे? बैलेंस बनाने के बाद किसी को दोष देना अच्छी बात नहीं है। हादसा अगर हो रहा है तो हर सरकार में हुआ है हादसा। ये जो हादसा हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार मानते हैं? इसका जिम्मेदार किसी को न बिना जांच किए किसी को ठहराया नहीं जा सकता है। तो आग की लपटें और धुएं के गुबार में आम लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इन जो हादसे हो रहे हैं या लोगों को मरने के लिए जो आमंत्रित किया जा रहा है उसमें जिम्मेदार अधिकारी है, उसमें जिम्मेदार वो होटल मालिक भी है, वो कोचिंग का मालिक भी है। लेकिन इस पे नजर सीधे सीधे प्रशासन और सरकार की होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसे हादसे ना हो पाए। इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। सहयोगी विवेक वर्मा के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर।